छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि हम शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अफसरों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति हासिल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो गया है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अब 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 7 लाख कर्मचारी हैं, नियमित और अनियमित, जिनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 7 लाख है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों के हितों की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव है, त्योहार का मौसम है, ऐसे में कर्मचारियों को तोहफा दिवाली का देने की सोच रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हाँ, केंद्र सरकार के समान यहाँ के कर्मचारियों को भी डीए दिया जाएगा। केंद्र के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी डीए दिया जाएगा और इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सुनील चौधरी जी, भाजपा नेता। हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ हैं बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और पहला सवाल मेरा सुनील चौधरी जी आपसे है। देखिए, स्टूडेंट, किसान, महिलाएं, बेरोजगार और अब कर्मचारी, क्या बचा आपके लिए? सुनील जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लगता है आवाज नहीं आ रही है क्योंकि वो बार बार इशारा कर रहे हैं कान की तरफ। तब तक मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। बाबूलाल शर्मा जी, अब डीए देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जैसे केंद्र देती है, इसे किस तरह देख रहे हैं? कितना बड़ा ये कहना चाहिए कि बदलाव लाएगा? और साथ ही साथ इस चुनाव के मौसम में इस पहले चरण की जहां पर वोटिंग हो चुकी है, यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो गई है और अब 17 नवंबर को है। ऐसे में थोड़ा विस्तार से समझाइए, इस प्रकार की जब स्थिति बनती है और ये किस प्रकार की स्थिति बनाएगा जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, उसे चुनाव की दृष्टि से, वोटों की दृष्टि से। देखिए, मेरी जानकारी में ये है कि जब केंद्र ने बढ़ाया था डीए, तभी मन बना लिया था मुख्यमंत्री ने कि हम दिवाली पर जो है 4% और बढ़ाएंगे। अब सवाल यह आया कि अब आ गया चुनाव आने की वजह से क्या है, रोक हो गई। रोक होने की वजह से उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अनुमति मिले ना मिले वो अलग मुद्दा है, लेकिन अनुमति लेने के निर्देश देने से निश्चित रूप से इसका एक संदेश गया है पूरे मतदाताओं के बीच में। जो 70 सीटों का मतदाता है, उसको एक संदेश गया है कि कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा, डीए बढ़ेगा, ये तय हो गया है। तो क्लियर घोषणा भले ही ना की हो, लेकिन एक इशारा उन्होंने जो किया है अपने संदेश के माध्यम से, वो कर्मचारियों को प्रभावित करेगा कि हमारे को केंद्र के सरकार के बराबर भत्ता देने की बात जो है इस सरकार ने की, ये संदेश दिया गया है। तो निश्चित रूप से उसका चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। अब इसको चुनाव आयोग किस तरह से लेती है ये अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने प्रयास इसी बात का किया है कि हमारी इच्छा जो है वो केंद्र के बराबर भत्ता देने की है। और पहले से ही योजना थी कि दिवाली में घोषणाएं होंगी। कर्मचारियों को भी आशा थी कि दिवाली में कुछ न कुछ राहत हमको मिलेगी। तो अब चुनाव होने की वजह से परमिशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, सुनील जी नहीं सुन पा रहे हैं अब भी। एक बार उनका रुख करेंगे दोबारा से। लेकिन बाबूलाल जी, एक चीज आपसे समझना चाहते हैं, ये जो सभी वर्ग हैं, इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधने की कोशिश कर ली। आपने कहा परमिशन अलग बात है, लेकिन इसे तय माना जाना चाहिए कि ये कर्मचारियों को दिया जाएगा। ऐसा ही है सर? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक प्रकार से ये मंशा जाहिर कर दी है कि मैं देना चाहता हूं, मतलब अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं तुरंत जो है इसको दे दूंगा। ये एक संदेश दिया है, संदेश के रूप में है ये।
स्पष्ट अच्छा, नहीं अभी है। आपने कहा कि वो देना चाहते थे, पहले से ही था, तो घोषणा पत्र में रखा जा सकता था इसको, क्योंकि वो भी कोई बहुत जल्दी तो आ नहीं गया था, अभी आया कुछ दिन पहले। नहीं, एक अनुमान जो है, मेरा अनुमान है वो कि कर्मचारियों के बीच में इस बात की बड़ी तेजी से चर्चा होती थी कि जो 4% डीए नहीं बढ़ रहा है, अभी नहीं बढ़ रहा है, जबकि बढ़ जाना चाहिए था, तो शायद मुख्यमंत्री जो है दिवाली पर इसकी घोषणा करेंगे, और ऐसी पूरी आशंका थी सबको। सब इसको समझ रहे थे कि दिवाली में हमको ये बोनस मिलेगा। लेकिन क्या है, चुनाव आ गए, चुनाव आने की वजह से जो है इसमें रोक लगी। अब वो खुली घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने संदेश के रूप में जो इसको दिया है कि हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने अधिकारियों को कहा है इसको दिए जाने की अनुमति जो है, मांगे जाने का प्रयास निर्वाचन आयोग से पत्र लिख करके किया जाए। अगर वो परमिशन दे देते हैं तो हम अभी दे देंगे, और नहीं देते हैं तो हम चुनाव में जीतने के बाद में दे देंगे। ठीक है, सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। बल्ले बल्ले हो जाएगी कर्मचारियों की, यदि आप वाकई में, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो देंगे कर्मचारियों को, ऐसा ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र में तो था नहीं। बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे वादे घोषणा पत्र में करती है कांग्रेस, लेकिन उसे पूरे नहीं करती। लेकिन अब चूंकि प्रतिबद्धता किस तरह की भी बताया बाबूलाल जी ने, तो यदि सरकार आ जाती है तो देंगे कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए। जी, मैं घोषणा पत्र की बात अभी नहीं जाऊंगा कि 36 और 34 पूरे कर दिए हमने, सब चीजें हैं। मैं अभी मुद्दे की बात में बात कर रहा हूँ। जो आपने बोला कर्मचारी की बात, बाबूलाल शर्मा जी ने बात की, तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया चल रही थी। हमने इससे पहले भी बढ़ाया था, 2 बार बढ़ाया था, फिर बढ़ाने का था, मगर इसी तहत चुनाव आ गए। तो ये प्रक्रिया चल रही थी, और रहा सवाल घोषणा पत्र में नहीं डालेंगे, जो चीज प्रक्रिया में, इन प्रोसेस जो बोलते हैं, इन प्रोसेस है, तो उसको घोषणा पत्र में क्यों डालेंगे? तो प्रक्रिया में थी, चुनाव आ गए, इससे हमको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कर्मचारी के हित में तो हमारी पार्टी शुरू से बात करती है। चाहे ओपीएस की बात कर लीजिए, चाहे 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो आंगनबाड़ी की और सफाई कर्मचारी, रसोइया, उनकी जो मांगे, तो उनकी पूर्ण करने की बात कर लीजिए, पटवारियों की मांगे पूर्ण करने की बात कर लीजिए, और यहाँ तक कि मैं एक बात करूँ, कार्यभारित कर्मचारी घोषित करके जिनकी 3 वर्ष पूरी गए, अलग अलग विभाग, जैसे शिक्षा विभाग हो, वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, नियमितीकरण का कार्य प्रक्रिया चल रही थी। तो ये चीज हमारे कर्मचारी को भलाई के लिए हम तो सदैव आगे रहते हैं। और इनके 15 साल अगर हालत देखे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी कर करके भर्ती किया। सुप्रीम कोर्ट का जनवरी में आदेश आया था, सोनल जी आपको मालूम होगा, कि जिनके पास नियमित पत्र है उनको नियमितीकरण किया जा सकता है। जो हमने पहले से बोला कि डाटा आएगा, तो डाटा आने में देरी भी इसीलिए हुआ था, कई लोगों के पास नियमित पत्र नहीं था, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो था ही नहीं वो। तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश के होने की वजह से हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक अड़चन आ गई थी, इसीलिए और देरी हुई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या किया सबको मालूम। अगर उस समय नियुक्ति पत्र देते तो इनके साथ ये दिक्कत हो जाती कि इनको नियमित करना पड़ता, जो हमारे साथ हुई, मगर इनकी वजह से हुई। मगर देखिए, हमने उसका एक काट निकाला, हमने कार्यभारित घोषित किया, हमने प्रक्रिया लगाई, हमने कोर्ट में गए, तो हर चीज एक विधि विभाग से भी हमने सलाह मशवरा किया। फिर हम कर्मचारी को जो हो सकता था वो किया। उसके बाद रोजगार की बात करें, सब चीज कर्मचारी हित के लिए हम सदैव खड़े। उनको जब तक आप रखेंगे, अच्छे ढंग से रखना पड़ेगा कि वो जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जनता को सीधा काम वो देते, तो आपको उनको रखना पड़ेगा, ठीक से रखना पड़ेगा, उनकी जो मांगे उनको पूर्ण करनी पड़ेगी। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पटवारी लोग जब हड़ताल पे थे, उनकी मांगे थी कि हमको भत्ता चाहिए, कॉपी पेंसिल अलमीरा, इस चीज की, मतलब 15 साल में ये भी नहीं दे पाए थे। तो इतनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी उनको धरना करना पड़ रहा था। तो ये दिखता कि 15 साल में क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया सबके सामने। सुनील चौधरी जी, सिर्फ 5 साल सरकार चलाई है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का, महिलाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का और अब कर्मचारियों का भी, सबका ध्यान रख रही है भूपेश बघेल सरकार। और अब देखिए, डीए भी देना चाहती है केंद्र के समान। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए तो ये दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा होगा। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इनका घोषणा पत्र पिछले बार का आपको दिखा दूं। ये घोषणा पत्र है इनका, बड़े बड़े वादे इसमें थे। सभी तृतीय व चतुर्थ वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी, संवर्धन और सम्मान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी संस्थानों में काम कर रहे नियमित व दैनिक कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। और उसके बाद ये अभी इस बार का घोषणा पत्र है, कर्मचारियों के विषय में एक लाइन इस पर नहीं लिखी है 2023 के घोषणा पत्र पर। तो ये कितने लग रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है। और वर्तमान की परिस्थिति में मैं आपसे बात करता हूं, इनको डर कहां से उत्पन्न हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पृष्ठ क्रमांक 29 में बिंदु क्रमांक 12 हमने लिखा कि हम जो है प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। इनको खलबली मच गई। और जब हमने कर्मचारियों के साथ बैठ करके उनकी बातों को सुना और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे,
तो ये घोषणा पत्र में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार 20 वादे हमने किए कर्मचारियों से, इनके जैसे नहीं झूठे वादे नियमितीकरण करके भूल गए। अब बड़ा बड़ा ये लोग उदाहरण देते फिर रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। 5 साल क्या कर रहे थे भैया, हाथ पे हाथ बांध करके बैठे थे। 2 बार उन्होंने बढ़ाया ना, 2 बार तो उन्होंने बढ़ाया भी है, पेंशनर्स के लिए भी बढ़ाया है। आज बोलने की क्या आवश्यकता है कि केंद्र के बराबर देंगे? दे देना था ना, चुनाव के पहले दे देना था। अब चलते चुनाव में सिर्फबाजी कर रहे हैं, कर तो कुछ नहीं पाए। कर्मचारियों को मुंडन कराना पड़ा, कर्मचारियों बहनों को मुंडन कराना पड़ा, अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ी, वो रोते रहे, वहां पर बिलखते रहे। आंदोलन से पूरा रायपुर शहर दहल गया था, हजारों लाखों की संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे, पर इनके कान में जू नहीं रेंगी, इनको कुछ समझ नहीं आया। आज बड़े कर्मचारी हितैषी बन रहे। अरे आप शपथ पत्र ले रहे थे कर्मचारियों से, शपथ पत्र ले रहे थे कि कोर्ट नहीं जाओगे आप किसी भी विषय पर। ये ऐसी सरकार आताताई सरकार थी छत्तीसगढ़ में। कर्मचारी बड़ी अच्छे तरीके से देखा है, 5 लाख कर्मचारी परिवार है। कोई कर्मचारी और उनका परिवार चाहता नहीं कि कांग्रेस की सरकार आए। पुलिस परिवार को उन्होंने धोखा दे दिया, तो बड़े बड़े वादे घोषणा कर दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ क्या? एक दिन की छुट्टी नहीं दी आज तक के पुलिस। ठीक है, सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी बोलिए। सोनी जी एक चीज मैं बोलूंगा, झूठ और भ्रम सीधा फैलाते हैं। इन्होंने जो हमारा घोषणा पत्र बोल के जो दिखाया है एकदम गलत दिखाया है। हमारे घोषणा पत्र पॉइंट नंबर 11 में ये था जो उसमें लिखा हुआ था कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी को हम रिक्त पदों पर नियमितीकरण करेंगे। तो ये सिर्फ और झूठ, और इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र दिखाया कि हमने शामिल किया, इन्होंने कुछ नहीं शामिल किया। तो ये झूठ सिर्फ फैलाते हैं। हमने एडवर्क किए डाला था कि जहां रिक्त पद होंगे वहां नियमितीकरण करेंगे और किसी की भी छटनी नहीं होगी। ये हमारे घोषणा पत्र 2018 में था और हमने छटनी किसी की नहीं है। बल्कि इन्होंने क्या किया था ये क्यों नहीं बताते? ये उस समय अगर रेगुलर कर देते, नियमित कर देते, 15 साल इन्होंने क्यों सिर्फ कमीशन खा करके बिना नियुक्ति पद के भर्ती किया? ये बताना जवाब ये दे। नहीं, जवाब वो नहीं देंगे, जवाब वो क्यों देंगे? आपने घोषणा पत्र में रखा, आपकी 5 साल की सरकार हो गई, वो तो विपक्ष में, ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में, इसीलिए तो बाहर है वो। ऐसी ही कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बात करती है, अपना घोषणा पत्र जारी करना उसकी पत्र नहीं दिया, इसकी वजह से ये सामने आ रही है। अगर दे देते तो ऐसा हो जाता। अरे गलत घोषणा पत्र मत दिखाओ, कर्मचारी माफ नहीं करता। अरे एक शब्द नहीं बोलना इस पर, एक शब्द नहीं बोलना। खिड़की बंद करके कर्मचारियों को लूटने वाले ये सिर्फ झूठा घोषणा मत करो। अरे कर देते 15 साल में कौन मना किया था? क्यों ठीक है, दोनों आप सबूत लेकर आए हैं। सुनील चौधरी जी तो कुछ पेपर भी दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच सत्यप्रकाश जी एक सवाल जरूर पूछना है। संविदा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे, संविदा वाले हमेशा नाराज होते रहे, आंदोलन भी देखे हैं, तो क्या सरकार बनने के बाद इनकी सुध लेना भूल जाते हैं? नहीं, जैसे मैंने बोला कि हर विभाग में संविदा दैनिक अनियमित हर विभाग में हमने प्रक्रिया की है। हमने जैसे डाटा मंगाया, मगर डाटा आने में देरी क्यों? जैसे मैंने इससे पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है जनवरी में, जिनके पास नियुक्ति पत्र है उनको नियमित किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको सरकार को, हर सरकार को पूरे देश में लागू हो जाता है। तो हमारे घर लागू हुआ, इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया नहीं था। इनसे पूछिए ना, 500 रुपए लेकर इन्होंने क्यों नहीं किया? 15 सुनील तिल मिला रहे हैं। अच्छी बात है ना, कर्मचारियों का हित आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं आपने ठीक है रखा है, अब जनता को तय करने दीजिए ना आप लोग कि वो किसके घोषणा पत्र पे ज्यादा बिलीव कर रही है। आपने कहा नकल कर ली, अच्छी बात है, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो अकल से काम लेंगे, जनता जो है वो अकल से काम लेगी। और एक चरण का तो मतदान हो भी चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एन चुनाव के वक्त इस तरह की जो बात सामने आई है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह डीए देने की राज्य के कर्मचारियों को, जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कितना असर और कितना ये वोटों में तब्दील हो पाता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।